नमस्कार दोस्तों। आज मैं जातिवाद आज के दौर में देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जातिवाद ने देश को शुरू से ही तोड़ा। अगर विदेशी आक्रमणकारियों का, खास करके मुस्लिमों का, अगर देश ने मुकाबला नहीं किया तो उसका कारण जातिवाद था। इस कारण कि मध्यकालीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़ोर शोर से हावी था। यहाँ तक कि मान लीजिए कि क्षत्रियों को ही योद्धा माना जाता था। उसके बाद क्षत्रिय भी जो थे वो ब्राह्मण जाति के वर्चस्व में आकर के अपना जो चाहते थे वो करते थे। वो नीचे निम्न तबके के लोगों को नहीं लगाते थे। तो ये फूट डालो और शासन करने वाली बात थी। यही नीति ब्रिटिश काल में भी हुआ। फूट डालो और शासन करो की बात जो बनी, वहाँ पे भी जो राजपूत शासक थे वो अपने आपको क्षत्रिय मानते थे। आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, चाहे वो भूमि के लिए हो चाहे स्त्री के लिए हो। चूँकि मध्यकालीन भारत में फ्यूडल सिस्टम में स्त्री और भूमि प्रॉपर्टी का ही पार्ट माना जाता है। आज भी देख लीजिए इस देश में किस तरह का दौर चल रहा है जातिवाद को लेकर के, संप्रदायवाद को लेकर के। ये भी एक तरह से देश को तोड़ने की ही बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो जाति के नाम पर ही लेकर के हुई, क्योंकि उन्होंने पुनः पैक्ट किया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। और वो पुनः पैक्ट में SC ST के लिए आरक्षण की बात हुई और लागू भी है। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब को ज़बरदस्ती संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष ही बनाया, संविधान लिखने के लिए भी कहा। तो हत्या का मूल कारण ये था, ये ना कि भारत विभाजन था। क्योंकि नाथूराम गोडसे को लगा, या उनको लोगों ने बहकाया, उनको तो लोग मानसिक पागल या क्या कहते थे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जड़ यहीं से शुरू होती है। 1990 के पहले भी किस तरह के शोषण हो रहा था, लेकिन 1990 के बाद जाति का स्ट्रक्चर टूटने लगा। उसका कारण था कि राजनीति में OBC की भागीदारी बढ़ी। SC ST की तो रिजर्वेशन में था, वो तो भागीदारी था ही, लेकिन उतने मजबूत नहीं थे। जो OBC की भागीदारी बढ़ी 90 के बाद, तो जो OBC लीडर आए इनसे SC ST लीडर को भी मजबूती मिली, जैसे काशीराम जी या मायावती जी को। अब इन लोगों से भी OBC लीडर को मजबूती मिली। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, चाहे एडुकेशन को लेकर के हो, चाहे सर्विसेज की बात हो। वही कारण मंडल कमीशन भी लागू हुआ, जो VP सिंह के टाइम में लागू हुआ। तो आज भी देश में किस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं बातें जातिवाद की और सवाल जातिवाद पर कभी नहीं करता, लेकिन जब बात व्यक्तित्व और व्यवहार पर आए तो कभी पीछे भी नहीं हटता। मैं जातिवाद या संप्रदाय पर की बात नहीं करता, क्योंकि हर संप्रदाय का अपना धर्म है, हर जाति की अपनी धर्म है। लेकिन जब व्यक्तित्व व्यवहार की बात होती है, जो भेदभाव की बात होती है, शोषण की बात होती है, छुआछूत की बात होती है, तब उस पर तो मैं क्या कोई भी सवाल उठा सकता, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग उठा सकता। मैं जातिवाद या संप्रदायवाद पर बात नहीं कर सकता। मैं व्यक्तित्व और व्यवहार पर बात कर रहा हूँ कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। और इस व्यक्तित्व या व्यवहार ने, जो मान लिया जाए कि मनुस्मृति लिखा गया, जिस पर बहुत शोर होल हल्ला हुआ, रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाला जो चौपाई उस पर हुआ, तो ये मान लीजिए किसी ने ये लिख भी दिया, ये लिख दिया, तो फिर आज के दौर में उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है। और 1000 साल पहले की बात आप आज उठाएंगे कि मैं उसी तरह से शोषण करूँगा, तो देश समाज टूटेगा ही टूटेगा। और जिस मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार भेदभावपूर्ण होगा तो समाज कभी भी विकसित और मानवतावादी नहीं बन सकता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस देश समाज में मानवीय मूल्य का कद्र नहीं होगा, उस देश और समाज और व्यक्ति का पतन होना आवश्यक है। जो आपने मध्यकालीन भारत से लेकर के आपने ब्रिटिश काल तक देखा, उसी में भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा। उसके पहले कम से कम 700 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक, लगभग 900 साल तक भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन हुआ। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस चलते ये सब का जो सारा जड़ है वो जातिवाद से ही बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसको लोग मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट रहे, चाहे वो सामने आकर के या पीछे से आकर के। तो इसी पर एक और शेर भी कहा गया है कि आज भी लोगों को बांटने में लगे हैं, जातिवाद और संप्रदायवाद में लगे हुए। आज भी जैसा देश का माहौल चल रहा है, किस तरह से जाति के नाम पर खास करके दलित स्त्रियों या अनुसूचित जाति या जनजाति की स्त्रियों के साथ खुलेआम
बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद मार दी जाती है, उस पर भी उसके पॉलिटिशियन लोग संरक्षण देते हैं। जब मान लीजिए SC ST या OBC के लीडर बहुत हावी होते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, तब उसकी अरेस्ट होती है, जेल होती है, यहाँ तक कि उसको उस डेड बॉडी को, जो लड़की की डेड बॉडी को राताराती प्रशासन के सहयोग से जला दिया जाता है। तो ये समाज में जो भेदभावपूर्ण है, इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उससे देश मजबूत नहीं होगा। जब तक आदमी कमज़ोर है, जब तक सहता, जैसे ही वो मजबूत होता है, सशक्त होता है, तो उसका बदला लेने की भावना बनती है। आज जो मान लिया जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के मन में जो सवर्णों के प्रति इतना घृणा फैला हुआ या है, तो इस कारण कि वो आज सशक्त है। सशक्त होने के कारण जो जो उनको पूर्वजों ने देखा है, या जो बाबा साहेब की जो किताब है, या जो ज्योतिबा राय फुले की जो किताबें हैं, वो पढ़ने के बाद, क्योंकि उन लोग का व्यक्तित्व ऐसा था कि गलत लिख नहीं सकते थे, तो आक्रोश आएगा ही आएगी। वो इसका तो आप लोग का जो फ्यूडल सिस्टम है उसका तो विरोध करेंगे। इससे तो देश का को नुकसान होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता कमज़ोर होगी। संविधान को आप लोग खुलेआम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इससे देश को कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे देश कमज़ोर ही हो रहा है। और जहाँ तक मान लिया जाए कि जो भी अच्छे लीडर हुए देश में या आज है, अगर वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, जाति भेद खत्म हो, और इस तरह की जो समस्याएं हैं, सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, उनको ये लोग ठीक से रहने नहीं देते हैं, परेशान भी करते हैं। जाति का स्ट्रक्चर एक सीमा तक ठीक है, कारण कहा भी गया है कि जाति और बाप से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि जाति का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी तरह जो बाप है से बाप है, क्योंकि बाप ही बेटा को जन्म देता है। तो ये दो चीज़ से नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जाति के लोग उस पर शोषण करेंगे। हर जाति का अपना इंडिपेंडेंट रिलीजन है, इंडिपेंडेंट विचार है, इंडिपेंडेंट व्यवसाय है। अब ये सभी जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं देश को मजबूत करता है, देश के विकास में सहयोग देता है। इस तरह जातिवाद का जो स्ट्रक्चर है आज नहीं बना है, ये बहुत पहले से बनाए हुए हैं, और इन लोग जो है उस चीज़ को बनाए रखना चाहते हैं। अभी जो मुंबई IIT में आपने देखा कि जो एक छात्र की जो वहाँ पे आत्महत्या कर लिया, दर्शन सोलंकी, मुंबई IIT में, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, कितना टॉर्चर किया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप क्यों मरते हैं, आप ऐसा मजबूर कर दे कि दूसरा मर जाए, क्योंकि मरने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप एक देश के संसाधन थे, अपने परिवार के भविष्य थे, देश के भविष्य थे और समाज के भविष्य थे। चलते अपना जीवन को बचाइएगा, तभी लड़िएगा। और ख़ास करके ये लोग जो इस तरह के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़ा लिखा कम्युनिटी को मारो या ऐसा न मजबूर कर दो कि वो खुद मर जाए। क्योंकि महावीर जी ने भी बताया था कि हिंसा का जो रूप होता है वो 3 तरह के होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। तो ये बौद्धिक हिंसा ये अप्रत्यक्ष रूप से मारने की बात की जाती है, कितना टॉर्चर करो खुद कर दो। शारीरिक हिंसा क्या है कि मान लिया जाए कि कोई किसी को बात नहीं सुन रहा था, उसका बेटी बहू को ज़बरदस्ती उठाओ, बलात्कार करो, ये शारीरिक हिंसा हुआ। मानसिक हिंसा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करो, इतना प्रताड़ित करो, उसके पीछे CBI लगा दो, ED लगा दो। और इस तरह के एजेंसियाँ हैं या 10 वो जो गुंडे बदमाश पाले हुए हैं, जो मजबूत दबंग लोग हैं, उसको इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करो कि खुद मर जाए। या शारीरिक रूप से नहीं मारने में अक्षम होते हैं तो मानसिक रूप से मारने का प्रयास करते हैं। और मानसिक रूप से भी ये नहीं होते हैं। बौद्धिक रूप के मतलब इस शिक्षा की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि महावीर ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिकता की बात की थी, तो बौद्धिकता का संबंध यहाँ शिक्षा से। इस कारण जातिवाद ने देश को तोड़ा था। आज भी देश उस कगार पर पहुँच रहा है। इसलिए सभी देशवासियों या जो पढ़े लिखे वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस सब स्ट्रक्चर को जहाँ तक हो सके समाप्त किया जाए। देश की विकास में सबका सहयोग है, भारत सबका है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। और लोग बोलते हैं कि हिंदू में ही बांट दिया जाता है, तो हिंदू में बांट नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने बांटने के लिए मजबूर किया है, तभी छोटे छोटे पंथ निकले हैं, तभी संविधान ने 42वें संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। थैंक यू।